बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बरकतें अता फ़रमाए हमारी ज़िंदगी में। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जो है आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों के ना एक मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं पाकिस्तान में, वो लोग आए हुए थे अमेरिका। तो हमने उनको मिलने के लिए जाना था। अब वो रहते हैं जी हमारे घर से पूरे तक समझ लें आप 2 घंटे की ड्राइव के ऊपर। तो इस वजह से अब हम लोग निकले घर से, गाड़ी में गैस वगैरह ली, और कहीं भी जाना हो मेरे हस्बैंड गाड़ी ज़रूर वॉश करवाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, इनको साफ़ सुथरी कार में ही जाना अच्छा लगता है। तो हम लोग को यहाँ पे कार वॉश कराए थे। कार वॉश कराना अमेरिका में बहुत आसान है। ये ऑटोमेटिक जो है ये लगे होते हैं, सारा कुछ मशीन्स वगैरह, आपका काम बहुत इजीली हो जाता है। और इतनी सर्दी भी यहाँ पे पड़ती है ना, फिर आप गाड़ियाँ हाथों से तो धो भी नहीं सकते। खैर, लेकिन चलो गर्मियों में भी हमने तो इनसे मेंबरशिप ली हुई है इस कार वॉश की, तो हमारे लिए तो बहुत आसानी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपने देखा है कान बंद किए हुए, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रायर फैंस लगे हुए हैं वो इतने हैवी ड्यूटी किस्म के होते हैं कि लगता है आपके कानों के जो पर्दे हैं ना उनको वो फाड़ देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ तकलीफ़ देती है कानों को। तो मैं तो हमेशा जो है अपने कान बंद कर लेती हूँ। खैर, घर से निकलते हुए मैंने आपको अपना आउटफिट वगैरह तो नहीं दिखा सकी थी, हम लोग जल्दी गाड़ी में आ गए थे। तो हाईवे पे आज बहुत रश था। मुझे नहीं समझ में आ रही है क्यों रश था, हालांकि कोई ख़ास वो भी नहीं था जैसे मेमोरियल डे होता है या कुछ ऐसा होता है ना जिस पे लॉन्ग वीकेंड पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा रश था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बस हम उनके घर की तरफ जा रहे थे। अब आपको पता है कोई मिलने जुलने वाले आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, अब ये दुनियादारी भी आपको रखनी ही पड़ती है जहाँ पे भी आप रहें। यही तो है ना, बस थोड़ा बहुत सोशल होना तो पड़ता ही है सबको। तो बस इसी तरीके से हम लोग भी जा रहे थे उनको मिलने के लिए। खैर जी, वीडियो के साथ साथ मुझे ये बात याद आई है कि जब हम लोग मतलब छोटे थे ना, तो तब ये मॉल वगैरह नहीं बने हुए थे, बड़े सुपर स्टोर्स नहीं थे पाकिस्तान में। तो वो हमारी टिपिकल सी परचून की दुकानें होती थी या यूटिलिटी स्टोर होते थे। तो क्या होता था कि जब हम लोग जाते थे घर वालों के साथ शॉपिंग करने, तो हमारी मतलब इतनी वो नहीं होती थी हिम्मत जुरत कि हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ जाके कर लें कि जी हमें चिप्स भी चाहिए, हमें बिस्किट भी चाहिए, हम उठा लें। ये वो लिमिटेड से ज़राए होते थे जिसमें सब मैनेज होता था, घर का हिसाब किताब ना। तो आजकल जो है बच्चों के साथ माशाल्लाह जब आप ग्रॉसरी करने जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक तो बड़े बड़े स्टोर हैं, वहाँ पे इतनी सारी वैरायटी होती है चीज़ों की। अमेरिका हो, पाकिस्तान, इंडिया, आप जहाँ कहीं भी दुनिया में आप देख लें, तो बच्चे भी माशाल्लाह से इतने हमारे वो मुझे लगता है कि फ्रैंक हो चुके हैं पेरेंट्स के साथ, या उनको ये पक्का पता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए ये अफोर्ड कर लेंगे। तो बच्चे जो है ना अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत चीज़ें लाजमी उठा लेते हैं। मैं अवॉइड करती हूँ अमूमन कि ये ज़्यादा फालतू चीज़ें ना उठाएं, लेकिन अगर वो कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत उठाते भी हैं तो मैं मना भी नहीं करती, इसलिए क्योंकि ये बच्चों की खुशी होती है। तो मेरे साथ तो बच्चे जब भी जाते हैं वो मतलब अपना खाने पीने के लिए कुछ ले लिए, चिप्स ले लिए, कुकीज़ ले लिए, ये वो चीज़ें ना एक्स्ट्रा चीज़ें जो घर के खर्चे के अलावा होती हैं वो बच्चे लेते हैं। तो हम लोग इनको अलाउ करते हैं कि आप लें, क्योंकि समटाइम्स आप फील करते हैं कि जो प्रिविलेज आपको शायद अपने बचपन में नहीं मिली, वो अगर आपके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो आप उनके साथ साथ अपना बचपन भी जी रहे होते हैं। लेकिन जब ख़ास तौर पे ये अपने बाबा के साथ जाते हैं, ओए होए, तब तो इन्होंने लूट मचाई होती है, ख़ास तौर से फ़हाद ने। वो तो जाता है आराम से अपनी मर्ज़ी का टॉय लेता है और जी चले बाबा ये पे करें, और बाबा भी उसको मना नहीं करते। तो ये बात होती है कि बाज़ दफ़ा जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये ख़्याल रहते हैं हमारे जहन के अंदर, और बच्चे भी माशाल्लाह खुश रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस काबिल किया हुआ है कि हम उनको दिला सकते हैं, अल्लाह का करम है। खैर जी, ये अब हम पहुंच गए थे उनके घर के करीब। अच्छा, अमेरिका में ना बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पे आपको इंसान नज़र नहीं आएंगे, लिटरली, मतलब सच्ची बात है। बिल्कुल सुनसान इलाके होते हैं ये वो, बहुत कम कम। यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल बीच में रह रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा रौनक है, ये वो अलग है। वरना मोस्टली सबर्ब्स के इलाके जो है ना, वहाँ पे ऐसे ही सन्नाटा और खामोशी होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था। ये लोगों के घर के पास भी ना बहुत ज़्यादा खामोशी थी, और यही चीज़ें जो है ना अमेरिका में, ठीक है, खूबसूरती है, घर बने हुए, रोडें साफ़ है, सब कुछ है, पर ये चीज़ें इंसान को डिप्रेस करती हैं, डिप्रेशन देती हैं ये चीज़ें।
क्योंकि हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक सोशल एनिमल बनाया है ना। तो आप यहाँ पे जो है कितना बात कर लेंगे, आपके नेबर्स तो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो तो गोरे हैं सारे। यहाँ पे बहुत सारे अरब फैमिलीज़ होती हैं और अरबी भी माशाल्लाह ठीक है, अपने मुसलमान बहन भाई हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ज़बान का डिफरेंस है यार, वो अपनों में ज़्यादा मूव करते हैं ना, हमारे साथ तो नहीं करेंगे ऐसे। तो यही चीज़ें अमेरिका के अंदर लोगों को डिप्रेशन का मरीज़ बनाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप दुकान वाले के पास भी गए ना, वो भी बेचारा आपके साथ अपना दुखड़ा सुना देगा, मन हल्का कर लेगा। यहाँ तो टू द पॉइंट बात है भाई, बस उसके बाद डन, पैसे दो, चीज़ उठाओ और जाओ। और नेबर्स भी आपके साथ फालतू बात नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कर लेंगे तो कर लेंगे। तो बस ये चीज़ें जो है ना, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम उनके घर पहुँच गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्यारा सा उनका घर था, सब कुछ था। और यहाँ पे पार्किंग भी सामने बनी हुई थी। लेकिन ये बात जो मैंने आपको कही ना, अच्छा फिर खामोशी देखिए आप कितनी होती है इन इलाकों में। मतलब कि आज जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं, मेरी बहनें भाई जो वीडियो देखेंगे, आपको गलियों में आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, जो बिल्कुल जैसे हमारा घर ना कॉर्नर का है, तो जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उनकी आवाज़ें फिर भी आती रहती। जितना आप गलियों के अंदर रहते हैं ना, वहाँ तो आवाज़ भी नहीं होती है यार। तो समटाइम्स मुझे लगता है कि ये इतनी ज़्यादा खामोशी भी जो है ना, ये कोई बेहतर चीज़ नहीं है। खैर जी, हम लोग उनके लिए केक और फूल लेकर गए थे, और कुछ मेरे हस्बैंड ने, इनके एक और दोस्त है पाकिस्तान में, उनके लिए कुछ चीज़ें ली थी, वो दे दी थी उनको। और इसके अलावा जो है उन लोगों ने बड़ा अच्छा, उन्होंने पहले पास्ता भी दिया था, सैंडविचेस थे, फिर ये भी पिज़्ज़े भी उन्होंने ऑर्डर किए हुए थे। खैर मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है अब हम जा रहे थे कहाँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। खैर अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा जी, हम लोग आए थे पहले तो देसी दुकान पे, उसके साथ ही एक मिडल ईस्टर्न है, उनकी दुकान है। उन्होंने बहुत सारे जो है इतर, बखूर और जो अरबिक परफ्यूम्स और ये चीज़ें रखी होती हैं यहाँ पे। लेकिन ये तो भाई इतना एक्सपेंसिव, इतनी एक्सपेंसिव इनकी दुकान, मतलब मुझे समझ में नहीं था आ रहा कि इन्होंने इतनी लूट क्यों मचा दी है यहाँ पे। कुछ समझ से बाहर होगी बात। यहाँ पे हबीबा को ना एक इतर की तरह से पसंद आ रहा था। बच्ची, ये जाहिर सी बात है, उसको आजकल वो होता है कि थोड़ा इस्लामिक चीज़ों की तरफ उसका होता है। तो अच्छा, इतर वो अमेज़ॉन के ऊपर आप यकीन करें $8 का मिल रहा है, जो मैंने बाद में चेक किया। ये बंदा दुकान वाला $27 का बेच रहा था, $27 का। तो मैं कहा भाईजान तुझसे साढ़े को ही कमाई करनी है, हमने तो नहीं लिया भाई, वो सीधी सी बात है। मैंने बेटी से कहा, मैं कहा ऑनलाइन मंगा लो, खुशबू वगैरह तो तुमने सूंघ ही ली है, बस बात ख़त्म हुई। तो हमारे जो है ना, ये अपने, बस मैं क्या बोलूँ, एक ही साथ इनको मुनाफाखोरी करनी होती है हर सूरत में। तो बस यहाँ पे दुकान के अंदर थे हम लोग। यहाँ पे अबाया भी मिलते हैं। यहाँ से मैंने एक बार अबाया लिया था लीशा के लिए, और आप यकीन करें बिल्कुल मतलब इतना कोई ख़ास चीज़ भी नहीं, उन्होंने हमें $55 का दिया था। तो अब तो मुझे नसीहत होगी, अब तो नहीं मैं इनसे लूँगी कोई चीज़। खैर इनके पास बहुत सारे ये तर वगैरह चीज़ें इनकी पड़ी हुई थी। एक दो चीज़ें हमने इनसे ली थी। एक साबुन लिया था संदल वाला, और एक पता नहीं क्या चीज़ थी, हाँ इन बच्चों ने कोई ली थी। इसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं था लिया। बस हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले थे। हम लोगों ने देसी दुकान पे जाना था, वो भी इसके साथ ही है। वहाँ से ये देखे स्टेक्स वगैरह अब तो कटी कटाई मिल जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, ये ओजड़ी थी, ये नीचे वाइट वाइट जो पड़ी हुई है, यहाँ पे देखे, ये ओजड़ी पड़ी हुई थी यहाँ पे, सफ़ेद धुली हुई, ये भी लोग लेकर जाते हैं। यानी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी, पहले नहीं थी ये। और खैर मेरे हस्बैंड जो है वो तो स्टेक्स लेना चाह रहे थे, उन्होंने स्टेक्स खरीदी थी यहाँ से, और कह रहे थे ग्रिल करेंगे। मैं कहा इंशाल्लाह ताला ज़रूर। और इसके अलावा यहाँ से हम लोगों ने छोटे वाले समोसे भी लिए थे, वो जो मुन्ने मुन्ने से होते हैं समोसे। यहाँ पे बड़े वाले भी थे, कच्चे वाले समोसे और कबाब वगैरह, हर चीज़ आपको मिल जाती है ना, हलाल ज़बिया होता है सारा कुछ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें एक्सपेंसिव होती है। खैर जी, हमें घूमते फिरते लग गई थी भूख, क्योंकि वहाँ पे तो बस आपको पता है उनके घर हम लोगों ने ज़्यादा तो नहीं खाया था। हम लोग आ गए थे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के ऊपर। आप यकीन करें इतना बड़ा वो रेस्टोरेंट था, लेकिन खाली, उसमें सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ था। फिर हम लोग चले गए, और उनका ज़्यादा जो है ऑर्डर जा रहा था, जो कहते हैं ना पार्सल जा रहा था उनका बहुत ज़्यादा। यहाँ पे खैर हम लोगों ने खाना खाया था। ये देखें जी यहाँ पे, अच्छा अब चीज़ें महंगी हो गई हैं यार, थोड़ा बहुत भी खाओ तो एकदम से जो है बिल बन जाता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने बिरयानियाँ ली थी, गिरो प्लेटर था, और इसके अलावा बच्चों के लिए पास्ता लिया था। ये देखें, चिकन पार्मेज़ान पास्ता था, फ़ाहद के लिए फ़्राइज़ थे, और चीज़ें मज़े की थी, डिलीशियस थी। और साथ में ये मेरे हस्बैंड ने बीफ गिरो लिया था, और ये वो ना इस तरह की चीज़ें फ्राई साथ में थे।
और बिरयानी हम लोगों ने मंगवाई थी। बिरयानी माशाल्लाह रिज़्क़ है अल्लाह पाक का, हमने खाया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज़्यादा वो नहीं था, मतलब जैसे टेस्टफुल होता है ना, इतना ज़्यादा वो नहीं था, बस नॉर्मल खाना था इनका। तो खैर जी, खाना वाना खा के हम निकल आए थे वहाँ से और अब हमने जाना था घर। और ये देखिए जी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मार्केट देखी इलिनॉय में इस तरह बनी हुई, हमारे पाकिस्तान के स्टाइल की 2 मंजिला, वरना यहाँ पे ऐसी मार्केट्स बहुत कम होती है, नहीं होती है, शादे नादिर ही आपको देखने को मिलेगी। तो बस अब शाम हो गई थी, अब हम जाने वाले थे घर। हमने अपना सामान भी ख़रीद लिया था, जिनको मिलने आए थे वो काम भी हो गया। और बस ये मैंने सोचा कि आज आपके साथ जो है ना शेयर करती हूँ अपना व्लॉग। और कैसा लगा आपको, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें। और ये देखें जो येलो कलर की गाड़ी, ये इतनी कोई क्यूट लग रही थी ना कसम से चलती हुई। अमेरिका में आपको बहुत ही वियर्ड कलर की गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ग्रीन के कितने सारे शेड्स नज़र आते हैं यहाँ गाड़ियों के। जब मैं शुरू में अमेरिका आई थी तो ज़ाहिर सी बात है तब मुझे गाड़ी नहीं आती थी, और अब गाड़ी आ गई है तो फिर भी ज़्यादातर मेरे हस्बैंड चलाते हैं। जब हम लोग जाते हैं तो वो मुझे कभी कभार छेड़ते हैं कि मैं ना डीएमवी वालों को बोलता हूँ उसका लाइसेंस वापस ले ले, ये गाड़ी नहीं चलाती है। देखिए मुझे मज़ा आता है, मैं साथ में रिलैक्स बैठी रहती हूँ, अपनी वीडियो बनाई तो बातें बातें की ये वो, तो मैं अपना एंजॉय करती रहती हूँ उनके साथ। अच्छा जी, घर वापसी पे आप ये देखिए बड़ा मज़ेदार चीज़ देखी, ये सूरज है बीच में और दोनों तरफ कौसे कज़ा बनी हुई है, ये देखिए ज़रा आप, सुबहान अल्लाह, जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना शीशे का दोनों तरफ, ये बड़ी ज़बरदस्त कमाल की चीज़ हम लोगों ने देखी। और ये आप भी देखें हमारे साथ, अल्लाह ताला की क्या क्या कुदरत है। तो दोस्तों मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।